तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में दृष्टि पब्लिकेशन का प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखते हैं महाजन पदों का उदय। तो आर्य जातियों की परंपरा विलीनीकरण से महाजन पदों का विस्तार हुआ और महाजन पद बने। महाजन पदों ने अब ईसा पूर्व 6ठी सदी में राज विस्तार किया। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन और धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चरमाकर्ण पूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत में राजनीतिक इतिहास का आरंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। 6ठी शताब्दी के आसपास पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लौ व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य को बल मिला। लोहे की हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। इन परिवर्तनों के कारण त्रिवैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिमाणतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजन पदों में परिवर्तन हो गए। महाजन पदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वात्स्य और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजन पदों में असमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजन पदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतांत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है: चंपा, राजगिरा, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा संकेत। इस काल में मगध ने अन्य महाजन पदों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। महाजन पद और उसकी राजधानी, जैसे काशी की राजधानी वाराणसी, कोसला को श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद मंडल। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर मुंगेर में। मगध की राजधानी राजगिरा, गिरिब्रिज, दक्षिणी बिहार। वज्जी की राजधानी वैशाली, उत्तरी बिहार। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, प्रथम भाग। पावा, द्वितीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया क्षेत्र में। चेदी या चेती का राजधानी यह थी सोथीवती या सुक्तिमती। वत्स का राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद। पंचाल की राजधानी उत्तरी पंचाल, अहिंछत्र, रामनगर, बरेली। दक्षिणी पंचाल की कंपिलय, फर्रुखाबाद। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, राजस्थान। और सुरसेन की राजधानी मथुरा, आधुनिक ब्रजमंडल। असमक इसकी राजधानी पोतन या पोटली यानी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद था। अवंती, उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर, कश्मीर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा में। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 4 शक्तिशाली महाजन पद थे: पहला मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स और चौथा अवंती। नोट में है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। विश्व का सबसे प्रथम यानी प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र 221 ईसा पूर्व में है। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजन पदों का उल्लेख हुआ है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। जैसे काशी महाजन पद की राजधानी वाराणसी थी। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध कौशल अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी सबसे शक्तिशाली राजा
बृहदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त किया था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में साई नदी तक, पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम जैसे राजगीरा, श्रावस्ती, संकेत और कौशाम्बी, बनारस दिए गए हैं। सबसे प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिबीज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। वज्जी, यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के बिद्रे तथा कुंडग्राम के जात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय यह शक्तिशाली संघ था। मल्ल, वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ था, जिसमें पावा तथा कुशीनगर के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। कुश जातक में ओकक वहाँ के राजा बताया गया है। चेदी या चेतीव, इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथितवती थी। महाभारत काल में यहाँ प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। क्षेत्रीय जातक में यहाँ से एक राजा का नाम उपचार मिलता है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यह पौरव वंश का शासन था, जिसका शासन उदयन था। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परपंत ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरवय था। पंचाल प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पंचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिलै थी। मत्स्य या मच्छ, इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी स्थापना विराट नामक राजा ने किया था। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनैतिक महत्व नहीं था। सूर्यसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनाई तथा इसकी राजधानी को मिथेरा कहते थे। बुद्ध काल में यहाँ के राजा अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। अस्मक, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकुवंशी शासकों ने किया था। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे के खानें थी तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्माण करते थे। इस कारण इस राज्य में सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। कम्बोज, इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यहाँ गंधार का पड़ोसी राज था। प्राचीन समय कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? तो राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। प्रत्येक राजतंत्र शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी और गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था।
राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली था, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। गणतंत्र व्यवस्था में कुलीन की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक सीमित थी। बुद्ध के समय गणतंत्र। बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जो इस प्रकार है। पहला, कपिलवस्तु के शाक्य। सुमार के भाग। कुछ अन्य स्रोतों से इसका नाम सुसुभारगिरी एवं सुमसुरगिरी भी मिलता है। और अलकप की बुल्ली, केशपुत के कलाम यानी बुद्ध के गुरु अलार कलाम इसी से संबंध थे। रामग्राम के कोलिय, कुशीनगर के मल, पावा के मल, पिंपलीवन के मोरिया, वैशाली के कुशीनगर के मल, पावा के मल, पिपलीव के मेरिया, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। कपिलवस्तु के शाक। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसकी शाक वंशीय सुरकीर्ति ने परिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे, जैसे चातुमा, सामगाम, खोमदुस्त, मिलावती, नगरक, देवदाह आदि। शाक लोग अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश बिडुढब द्वारा किया गया। सुमार के भग। इसकी स्थिति अनुमान वर्तमान चुनार मिर्जापुर जिला से किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भाग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित भर्ग वंश से संबंधित था। अलकप के बुल्ली। इसकी राजधानी बेतिया यानी वेठद्वीप थी। बुल्ली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित था। केशपुत के कलाम। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पंचाल जनपद के केसियों के साथ था। अष्टाय अलार कलाम इसी राज से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद अष्टाय अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। रामग्राम के कोलिये। कोलिये की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। कोलिये गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कुशीनगर के मल। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतुमल का वंशज कहा गया है। पावा के मल। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पड़रौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक पवित्री के थे। पिंपलीवन के मोरिये। किंवदंती है कि मेरो प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्यों कहा गया। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश में उत्पन्न हुआ था। वैशाली के लिच्छवी। यहाँ बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज था। लिच्छवी वाजी संघ में सर्व प्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ नामक स्थान से स्थित है। महाभाग जातक में वैशाली को एक धनी और समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावाद में प्रसिद्ध कुटग्रामशाला के निर्माण करवाया था। यहाँ रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। लिच्छवी का राजा चेटक था। चेटक की पुत्री चेलना यानी छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर के माता त्रिशला उसकी बहन थी। मिथिला के विदेह। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। इसकी राजधानी मिथिला की
पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। भौगोलिक स्थिति मगध के सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्या पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र एवं हाथियों का उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा तथा प्राकृतिक सुरक्षा में मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगध राज्य के तत्कालीन शक्तिशाली राज कोसलावतस की अवंती को मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। मगध राज्य के प्रमुख वंश जैसे हर्यक वंश का कार्यकाल 554 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसकी राजधानी राजगिरह या गिरिब्रिज पाटलिपुत्र थी। प्रमुख शासक जैसे बिंबिसार, इसका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जिसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। बिंबिसार, इसका अन्य नाम सैनिक था, जिसे जैन साहित्यों में मिलता है। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए थे। प्रथम पत्नी महाकोसला देवी थी, जो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। उनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना यानी छलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम उत्तर की ओर विस्तृत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिंबिसार ने अंगराज को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रघोत से मित्रता कर ली तथा उसे राजभय जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और वह 492 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु, इसका कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय ही राजगिरा का सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष शासन किया था। 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। उदयन का कार्यकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। वह जैन मतानुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। उसको उसकी अमात्य शिशुनाग ने
पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया तथा शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश, इसका कार्य 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। प्रमुख शासक शिशुनाग का कार्यकाल 412 से 394 ईसा पूर्व तक था। इसने अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल के लोक मालवा तक तथा भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक का कार्यकाल 394 ईसा पूर्व से 666 ईसा पूर्व तक था। उसका नाम पुराण तथा दिव्यवादन में काकरवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्ष तक शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी बौद्ध संघ में दो भागों में बट गया, सौथवीर तथा महासंगीत में बट गया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार कक्करवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र से घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्ष तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। नंद वंश का कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 324 या 23 ईसा पूर्व तक रहा। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद था। प्रमुख शासक पद्मनंद। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। इसमें महापद्मनंद को सर्व छत्रात्मक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एकराट एवं एक छत्र की उपाधि धारण किया था। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। धनानंद के दरबार में चाणक्य यानी तक्षशिला का आचार्य आया था। वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिससे निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो सका। तांबे और लोहे के खानों से निकटता, जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे। जलोढ़ मिट्टी का जमाव, जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था। मगध का दोनों राजधानियां राजगिरी और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगिरी पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः यह वहाँ जल दुर्ग से सुरक्षित थे। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों के बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। वंश और राजा के नाम और शासनकाल। हर्यक वंश, कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। राजा बिंबिसार, इसका 52 वर्षों तक शासन रहा। अजातशत्रु और उदयन इसके उत्तराधिकारी बना था। शिशुनाग वंश, इसका कार्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व तक।
शिशुनाग वंश के वंश शिशुनाग काकरवर्ण यानी कालाशोक काकरवर्ण के 10 पुत्र थे। नंद वंश कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। नंद वंश महापद्म नंद तथा उसके 8 पुत्र थे।